काल्पनिक हैं, ऐसा है। हाँ, तो उनसे एक सवाल कीजिएगा, जी, किनको काल्पनिक बोलते हैं वो? अपने धर्म को, अपने राम भगवान को। राम को जी। जी। चलो उनसे एक सवाल कर, जो लोग राम जी को काल्पनिक कहते हैं उनसे एक सवाल पूछो। सवाल ये है कि यदि राम जी काल्पनिक हैं, चलो मान लिया थोड़ी देर के लिए कि राम जी काल्पनिक हैं, माना थोड़ी देर के लिए, माना की, तो ये बताओ कि राम यदि काल्पनिक हैं तो राम की कल्पना कितनी अच्छी है। एक ऐसी कल्पना है जिस कल्पना में एक बेटा अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन कर रहा है। जी, यदि ये कल्पना भी है तो बुरा क्या है? यही तो हम यदि राम एक कल्पना है तो उस कल्पना में भी ऐसा कौन बाप होगा जो अपने बेटे को राम जैसा नहीं बनाना चाहेगा? जय हो। यदि राम कल्पना है तो भी बाप अपने बेटे को उस राम जैसा के आज्ञाकारी ऐसा हो। कौन पत्नी होगी जी, जो राम जैसे को, कि राम सीता मां के लिए रावण से लड़ गए, लंका पति रावण जो सोने की लंका में रहने वाला, इतना धन धान्य से संपन्न और एक वनवासी व्यक्ति भिड़ गया किसके लिए? अपनी पत्नी के सम्मान के लिए। ऐसा कौन होगा, ऐसी कौन स्त्री होगी? राम के पास सूर्पनखा आई थी, क्या राम जी ने पलटकर सूर्पनखा को देखा? जो एक पत्नी व्रता राम है, यदि एक पत्नी व्रता राम कल्पना है तो हर रानी को ऐसा, हर स्त्री को ऐसा पति चाहिए कि जो एक पत्नी व्रता हो। आप कितनी स्त्रियां चाहती हैं कि आपका पति दो पत्नियां, आपके अतिरिक्त पड़ोसन को भी झांके देखे, यहां वहां ताक झांक कर, चाहती हो? यदि राम कल्पना है तो राम जैसी कल्पना, राम जैसा पति संसार की हर महिला चाहेगी कि मेरा पति मेरे अतिरिक्त किसी और पराई नारी को ना देखे। यदि राम कल्पना है तो बताइए, राम जैसी कल्पना ने शबरी, जिसको लोगों ने इस बात के लिए नकार दिया कि तुम्हारी जाति छोटी है, तुम्हें हम अपने यहां नहीं रखेंगे, तुम्हारा हाथ का पानी नहीं पिएंगे, उस शबरी को राम ने गले से लगाकर उसके बेर खाए और जातवाद की दीवार तोड़ दी। यदि राम कल्पना है तो कितना सुंदर मैसेज है। यदि राम एक कल्पना भी है तो रहने दो कल्पना, क्या बुराई है? राम ने बिना खंभों का, बताता हूं सर, एक सेतु बना दिया, जिसको नासा के वैज्ञानिकों ने 10 साल की रिसर्च के बाद यह सिद्ध किया कि यह मानव निर्मित सेतु है, जो 8 लाख वर्ष पहले बनाया गया था। और राम जी के होने का भी उस समय का ही प्रमाण मिलता है, आज से लगभग 8 लाख वर्ष पहले का। यदि राम कल्पना है तो क्या राम सेतु भी कल्पना है? और कल्पना है तो उसके अवशेष क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि कल्पना के तो अवशेष होते नहीं है। यदि राम एक कल्पना है तो राम की जन्मभूमि अयोध्या और अयोध्या के तट पर सरयू, यदि राम कल्पना है तो कल्पना में सच्ची की अयोध्या और सच्ची की सरयू कैसे आ गई? जय हो, जय हो। यदि राम एक कल्पना है तो बताइए, राम जहां जहां गए वहां वहां राम के आज भी अवशेष क्यों? क्योंकि कल्पना के तो अवशेष होते नहीं है। राम चित्रकूट गए, पंचवटी गए, समुद्र के तट पर रामेश्वरम की स्थापना राम जी ने की। वो रामेश्वरम की अट्टालिकाएं आज भी इस बात का प्रमाण है कि यहाँ पर राम जी आए और राम जी ने वहां पर भगवान रामेश्वरम की स्थापना की और उसके बाद वहां दिव्य मंदिर बना। वो प्रमाण, यदि राम कल्पना है तो अवशेष क्यों है? यदि कल्पना है तो अवशेष नहीं होने चाहिए, क्योंकि कल्पना का क्या अवशेष है? इसलिए यदि राम एक कल्पना है, पूछना उनसे जी अपू, कि राम यदि एक कल्पना है तो क्या महात्मा गांधी का राम राम बोलना छलावा था? हमारे विद्यालय में 550 भैया बहन अध्ययनरत हैं जी। वंदना में, और नित्य उनको आपकी कथा प्रसंग और माता पिता की, जो आप साक्षात माताओं को दुनिया ने देखा है जी, और मैं उनसे बोलता हूं कि कुछ जो कुछ है अंदर भी है, और दुनिया को अगर कुछ देखना हो तो अनुरुद्धाचार्य जी के आश्रम में जाके माताओं को देखिए जी। अपने भैया बहनों को ये सारी चीजें बताता हूं कि माता पिता क्या हैं। जी।
आपके बारे में भाई, और इतना अंतर आया है। कुछ अभिभावक, मैं ऐसा आपसे निवेदन करता हूं कि जो माताएं अपने बच्चों को, भैया बहनों को घर पर अगर वो ध्यान दे के नित्य दो दोहा रामायण इसका अध्ययन करने लगे, तो जीवन में जो ये प्रश्न होते हैं कि मेरे पति से झगड़ा होता है, मेरा पत्नी से झगड़ा होता है, जीवन में झगड़ा, रामायण भर दो अध्ययन अगर हो, मैं ऐसा आपका चरणों के बताता हूं, और जहां मैंने स्वयं अनुभव किया है। बिल्कुल गुरुदेव आपके चरणों की आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से खुश रहिए। मैंने इतने कष्ट अनुभव भोगे हैं। छोटे से सन 92 में पहले 300 रुपए से प्रारंभ किया था, मैं संसार को बताना चाहता हूं। जी जी। विवाह पिताजी ने किया, 300 रुपए में चला गया, एक ग्रामीण क्षेत्र में बना दिया आचार्य। उसमें बच्चे भी 2 उस समय हो गए थे, तीनों 94 तक। जी। शादी कब हुई? 91 में। 91 से 94 के बीच में 3 बच्चे। जी, 3 हर साल एक। जी सही है। और स्वयं का अनुभव है कि ईमानदारी से, कर्तव्य निष्ठा से अगर सेवा भाव से काम किया जाता है, उसका परिणाम परोक्ष रूप से, और आज इस स्थान पर पहुंचा हूं। जी। जैसा मैंने बिहारी जी से आपसे निवेदन किया था कि मेरी बहू ऐसी होना चाहिए। जी। किसी से कहा नहीं, हाँ। किसी से सहयोग नहीं मांगा। जी जी। मेरी बेटी के लिए ऐसा दामाद मिलना चाहिए, ऐसा घर मिलना चाहिए। गुरुदेव, मैं आपको दिखा सकता हूं, सारी चीजें कर सकता हूं, वैसा ही मिला है। दोनों बहुएं, और जिसकी नीति और नियत साफ होती है, भगवान यही मैं हमेशा भैया उसके बहनों को, साथ सारे होते हैं। संसार को बताता हूं। बिल्कुल आप सही हैं, इसलिए आपके साथ सही होगा सब जब कुछ। से किया है, विद्यालय का समय 10:15 बजे हमारी विद्या भारती RSS संघ से नियम से चलता है। जी। तो हमारा स्टाफ 25-22 का है। जब से मैंने सेवाएं की हैं कि 10:15 बजे विद्यालय लगता है, तो हमारे आचार्य जी भी साथ में आए हैं। कभी 9:30 बजे से पहले 9:30 बजे मैं पहुंचता हूं, और 4:30-5 बजे छुट्टी होती है, 5 बजे विद्यालय चलता हूं। आज तक कभी